इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएगी, सो कल की चिंता न करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएगी, सो कल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता और करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हो, जीव के ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हो, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए। आज का वचन की तरफ हम लोग बढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती 13 24 से 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपना खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? फिर जंगली दाने की पौधे उसमें से कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए कि जंगली दानों को बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। उसके साथ गेहूं को भी तुम उखाड़ लोगे। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर हाँ, जलाने के लिए हाँ, उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अच्छा, मराठी में पढ़ेंगे। त्याने त्यांच्या पुढं हाँ, दुसरा एक दाखला मांडला। कोणा एका मनुष्याने हाँ, ऐकते ना आम्हाला तुला? हाँ, आपल्या शेतात चांगले बी पेरले। कोणी एका माणसाने काय केले? आपल्या शेतात चांगले बीज पेरले। त्याच्यासारखं स्वर्गाचे राज्य आहे। लोक हाँ, झोपेत असताना त्याच्या बैरी येऊन गव्हामध्ये निधन पेरून गेला। पण जेव्हा पाला फुटला हाँ, व दाणे आले, हाँ, तेव्हा निधनही काय केले? दिसले। हाँ, तेव्हा हाँ, घरधण्याच्या दासांनी हाँ, येऊन त्याला म्हटले, महाराज, आपण आपल्या शेतामध्ये चांगले बी पेरले ना, हाँ, तर हाँ, मग आता निधन कुठून आले? हाँ, तो त्यांना म्हणाला, हे काम कोणा वैर्याचे आहे? हे काम कोणा वैर्याचे आहे? दासांनी त्याला म्हटले, तर आम्ही जाऊन ते जमा
करावे हम्म. अशी आपली इच्छा आहे काय? तो म्हणाला, हा नाही. तुम्ही निधन गोळा करताना हा. त्याच्याबरोबर कदाचित हा. गहूही उपटाल. हा. गहूही उपटाल. हा. कापणीपर्यंत दोन्ही कापणीपर्यंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या. बरोबर वाढू द्या. मग कापणीच्या वेळेस हा मी हा कापणाऱ्यांना सांगेन की आधी निधन गोळा करा हम्म. व हम्म. जाळण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पेंड्या बांधा. परंतु गेहूं माझ्या कोठारात साठवा. हाँ, हालेलुया. प्रार्थना करें, इस वचन पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो बातें जरूरत है, पवित्र आत्मा हम एक एक के साथ आप बात करने के लिए दया से आपसे विनती करते हैं। हमारी समझ को खोल कर दो, वचन हमारे हृदय में गिरकर फैलाए। प्रभु आपके हाथों पर सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन। ये वचन को हमने कई बार पढ़ा, बीच में भी एक बार स्वर्ग का राज्य के बारे में हम लोग सीखते समय हमने ये बात पढ़े थे कि किसी एक धनी के पास बड़ा खेत था। उस खेत में उसने क्या बोया? अच्छे बीज, गेहूं का बीज को क्या किया था? बोया था। जब सब लोग सो गए थे, वहां पर कौन आया? शत्रु आकर बीच में क्या बो दिया? जंगली बीज को बो दिया। जंगली बीज भी दिखने में किसके समान ही है? गेहूं के समान ही दिखता है। इसलिए जल्दी से पता नहीं चला, लेकिन खेती करने वाला, मालिक के घर में रहने वाला दासों ने क्या कर लिया? पहचान लिया कि हमने तो बोया अच्छा था, बीच में से ये जंगली बीज कहां से उगकर आया? खेत में कौन सा बीज भी है? जंगली बीज भी है। दिखने में कैसा है? गेहूं के समान। इन वचनों को पढ़ते समय में सावधान हो जाए। लगता तो हूं गेहूं, असली में गेहूं हूं या जंगली बीज हूं? तब नौकर जब बोलते हैं, स्वामी जी ऐसा अगर रखेंगे तो ये जंगली बीज क्या करेंगे? असली बीज को मिलने वाली खुराक को क्या कर लेगा? खा लेगा। तो हम क्या करेंगे? आप मुझे अनुमति दो, हम लोग जाकर क्या करते? इन जंगली बीजों को क्या कर लेते? उखाड़ लेके आते। तब मालिक ने क्या बोला? मालिक ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को भी क्या करने दो? बढ़ने दो। कटनी के समय आएगा तब क्या करेंगे? अलग करेंगे। पहला किसको निकालेंगे? जंगली को निकालेंगे, बांधेंगे, किधर डालेंगे? आग में डालेंगे। उसके बाद जो अच्छा बीज है उसको हम लोग किधर इकट्ठा करेंगे? खत्ते में क्या करें? इकट्ठा करें। अब इस वचन को हमने पिछला बार स्वर्ग राज्य के विषय में सीखते समय में कहा, ये जो है ये मनुष्य का हृदय नहीं, ये क्या है? पृथ्वी भर के लोगों के बारे में क्या किया गया? बताया गया। अब थोड़ा इन्हीं वचन को लेकर हमारी आत्मिक स्तर को हम लोग को आज परख कर देखना है। वचन में हम एक और दृष्टांत भी पढ़ते हैं। एक मनुष्य बीज लेकर बोने निकला। एक मनुष्य बीज लेकर बोने निकला। मनुष्य कितना ही है? बोने वाला कितना है? एक ही है। हमारे हृदय में बोने वाला कौन? कौन? पवित्र आत्मा ही वचन का बीज लेकर आता है। लेकर आने वाला कौन? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा कौन सा ही बीज बो रहा है? जो अच्छा बीज है, एक समान का बीज है। बोझते समय में ये बीज जाकर अलग अलग प्रकार के जमीन में गिरा। किधर गिरा? अलग अलग प्रकार के जमीन में गिरा। कुछ है सड़क की ओर की जमीन, कुछ है पथरीली जमीन, कुछ है काटेरी जमीन, झाड़ियों से भरा हुआ जमीन, और कुछ है अच्छी जमीन। अभी चारों जमीन का तुलना करते समय हमें लगता है अच्छा जमीन एक ही है, बाकी तीनों भी गंदा है। असली में चारों भी कौन सा जमीनी है?
अच्छा ही जमीन है। गड़बड़ क्या है, इन जमीनों पर जो अच्छा जमीन को छोड़कर बाकी के 3 जमीन जो है, इनकी तुलना में इसको अच्छा क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें से पत्थर हटाई गई, इसमें से झाड़ियां काटे गए, इसलिए उसका नाम क्या है? अच्छा जमीन। अभी समझ में आ रहा है? ये कांटे, ये पत्थर को हटाने के लिए इस पर क्या चलाया जाना? हल चलाया जाना। इसको दूसरा नाम बोलेंगे उपजाऊ जमीन। कौन सा जमीन? बीज डाला जाने के लिए इसको क्या किया गया? तैयार किया गया वह जमीन। समझ में आ रहा है? बीज बोने वाला कितना है? एक है। बीज किस प्रकार की? अच्छी। लेकिन सबके अंदर कुछ में 30, कुछ में 60, कुछ में 100, किस में कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? वचन में कमी है? वचन में कमी है? नहीं। क्या कमी है? किस में कमी है? जमीन में कमी है। तो आज हम अपने हृदय को परख कर देंगे। मेरा हृदय या रास्ते की ओर की जमीन है, या पथरीली जमीन है, या काटेरी जमीन है, या उपजाऊ होने के लिए क्या किए गए? तैयार किया हुआ जमीन। तैयार करने का भी काम किसका है? पवित्र आत्मा। कैसे तैयार करता है? कैसे तैयार करता है? कैसे निकालता है? कैसे निकालता है? वचन से पाप के विषय में क्या करता है? कायल करता है। कायल करते समय में यदि हम उसे मानकर छोड़कर मन फिराए, हमारा जमीन कौन सा बन जाता है? उपजाऊ जमीन। इस जमीन में बोया जाने वाला बीज ही क्या लाएगा? फल लाएगा। इतना आपको समझ में आया? इसके अलावा ये तो पथरीली हो गई। इसके अलावा झाड़ियां बोलते समय क्या बात को बताया गया? संसार की समस्या और चिंताएं, इच्छाएं, ये हमको क्या करती है? वचन को दबाती है। इस पर भी क्या चलाई जानी चाहिए? हल चला जाने से पवित्र आत्मा मेरी असलियत को वचन के द्वारा हर समय क्या करके देता है? बता कर देते समय में हम हल चलाए जाने के लिए यदि जगह देंगे, हमारा हृदय क्या बनेगा? उपजाऊ जमीन। ये वर्ड आप याद रख लीजिए। कौन सा जमीन? जमीन गंदा नहीं है। प्रभु ने सबको कैसे ही बनाया? अच्छा ही बनाया। इतना आपको समझ में आ गया? कोई इंसान खराब नहीं है, कोई मनुष्य खराब नहीं, सब लोग अच्छे हैं। फर्क क्या है? किसमें ज्यादा पथरीली हो गया? किसने करवा लिया? हम ही ने क्या कर लिया? करवा लिया। कैसा हृदय पथरीली कैसा हो गया? फिरौन परमेश्वर का चमत्कार देखते देखते जो व्यक्ति नरम होना चाहिए था, अभी समझ में आ गया? अभी तक परमेश्वर का प्यार कितनी तरीके से प्रभु ने आपके अंदर क्या किया? काम किया है। आपने खुद अपनी आंखों से उन कामों को क्या किए थे? देखे थे। 10 बार फिरौन के सामने क्या दिखाया? आश्चर्य कर्म। कितने बार? 10 बार। हमने उस दिन प्रकाशित वाक्य में पढ़े, हमको मिला अनुग्रह कैसा मिलता है? इन इंस्टॉलमेंट्स। मौका हमको कितने बार में मिलता है? इंस्टॉलमेंट में क्या करता है? मिलता है। फिरौन को कितना इंस्टॉलमेंट मिला? 10 इंस्टॉलमेंट मिला था। ये 10 बारी में भी उसने क्या नहीं किया? मन नहीं फिराया। हर बार में प्रभु उसको बताते जा रहा है, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं। लेकिन उसने आश्चर्य कर्म को देखकर भी बोलता है, ये इब्री का परमेश्वर हमारे जादूगरों के सामने कुछ नहीं। बोला हमारा जादूगर भी क्या कर लेगा? करके परमेश्वर को देने वाला मुख्य स्थान नहीं देने के कारण मन क्या होते गया? आपका और मेरा मन कैसा कठोर होता है? मन कैसा कठोर होता है? परमेश्वर के महत्व के कार्य को जान जान कर
उसके बाद भी उसको देने वाली इज्जत, महिमा, स्तुति, धन्यवाद नहीं देने के कारण हृदय क्या होती जाएगी? अभी समझ में आया? उस कठोर दिल में बीज कितना भी अच्छा हो, बोया जाए क्या नहीं देगा? फल नहीं देगा। अभी समझ में आया? आपका और मेरा हृदय आज कठोर है क्या? कितना बार भी उसका महिमा को देखने बाद में भी, उसके कामों को देखने के बाद भी मैं उसको देने वाला इज्जत नहीं दे रहा हूं, तो मेरा मन क्या है? कठोर है। इस हृदय में बोया जाने वाला बीज कभी फल नहीं लाए। कांटेरी जमीन, कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार का बोझ, अनर्थ बातें लेकर हम लोग चल रहे, जबकि प्रभु कहता है क्या मत कर। चिंता करके कौन अपने आयुष के, देखा है? चिंता करके कौन अपने आयुष के एक फल को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। किसी में दम है, किसी में दम है। जब तू कुछ कर नहीं सकता फिर भी एक विश्वासी तू क्या बोलता है? मुझे बहुत, मतलब तुझे परमेश्वर के वचन पर क्या नहीं है? तुम बोलते हैं मुझे मेरा क्या लेना पड़ेगा? मुझे मेरा चिंता करना पड़ेगा। जबकि प्रभु बोलता है बेटा क्या मत ले? चिंता मत ले। तो चिंता नहीं लेते हुए कि मैं ऐसी बैठूं क्या? ऐसी बैठूं क्या? चिंता नहीं किए बगैर मेरा घर चलेगा क्या? मेरा जीवन चलेगा क्या? सही बात है, आपका प्रश्न सही है। मुझे चिंता लिए बगैर कुछ और काम क्या करना है? करना है। वो क्या काम करना है? पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 97। ये मैं जो बात बोल रहा हूं ये सबके जीवन में ये बात होती है। क्या मैं अपना घर का चिंता नहीं ले सकता हूं? क्या मुझे नहीं रहेगा? काम के विषय में मुझे चिंता नहीं रहेगा? बच्चों की चिंता मुझे नहीं है क्या? सब रहेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु ने क्या बोले? हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसने क्या बोला है? क्या मत करो? चिंता मत करो। चिंता किए बगैर तुमको करना क्या है? पढ़िए। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसी पर लगा रहता है। किस पर? और एक बार पढ़िए। आहा आहा करके ये शब्द कैसा कभी बोलेंगे? आहा ये शब्द कब बोलेंगे? वाह ये शब्द कब बोलेंगे? है ना, गर्मी से आए अचानक एसी के अंदर घुस गया तो ठंडा पानी पी लिया, होता है नहीं होता है? बहुत थक के आए ट्रेन में, धक्का बुक्का मार के कमर बिमर टूट के आए, आके बेड में जाते। मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूं? मेरे अंदर ये शब्द कब आएगा? जब मैं कुछ चीज से क्या हुआ, निकल कर आया, कुछ मुझे मेरे मन किसी कुछ बात मुझे मिली। इधर संगीतकार क्या बोलता है? आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसी पर क्या करता है? तो दिन भर आपको क्या करना है? क्या करना है? व्यवस्था पर ध्यान। अब ये ध्यान बोले तो अच्छे से नहीं समझेगा, इंग्लिश में पढ़िए। हाँ इंग्लिश में नहीं है, तमिल में है तो तमिल में पढ़ो। हाँ ओके। दिन भर में ध्यानम, ध्यानम बोलते समय कैसा? ध्यानम का मतलब क्या है ना? योगा करते हैं। इंग्लिश में क्या शब्द दिया है? Oh how love are thy law. It is my meditation all the day. It is my meditation all the day. मराठी में आहा तुझे नियम शास्त्र मला किती प्रिय आहे. दिवसभर
मी त्याचे काय करतो? आपका मेरा क्या मनन है? मैं यीशु का विश्वासी हूं। हम भी चर्च में क्या करते हैं? हम भी प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन मेरा जैसा चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति अन्य जाति भी नहीं होगा, अन्य जाति भी नहीं होगा। मुझे प्रभु ने बोला क्या मत कर? चिंता मत कर। तू क्या कर? तू क्या कर? दिन भर व्यवस्था पर ध्यान कर। का मतलब क्या है? क्या कर? मनन कर। चिंता मत कर। हम बोलेंगे चिंता किए बगैर, अगर चिंता नहीं है तो मैं उस लेजी का क्या बोलते हैं उसको, आलसी। असली में करना क्या है? तू ये जो फालतू चिंता लेकर बैठा है, हाँ है, घर में कई बोझ है, कई दर्द है, सब है। इसके साथ साथ इन सबको क्या कर दे? थोड़ा साइड में करके करना क्या है? व्यवस्था को क्या करना है? कभी कभी मनन करना है। आप काम पे भी रहेंगे, आपका दिमाग किधर चलता रहेगा? वचनों को मनन करने में। किसमें? अभी मैं तो अभी शब्द से बोल रहा हूं, प्रभु का आत्मा ही आपको इस बात को क्या कर सकेगा? समझा सकेगा। काम करते करते भी क्या किया जा सकता है? मां प्रभु का वचन का क्या कर सकते? ध्यान कर सकते। हालेलुया। इसको छोड़कर तुम अगर चिंता लेकर बैठोगे, आयुष्य का एक पल भी क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकेगा, उल्टा घटेगा, हार्ट अटैक आएगा। आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीमार से पीड़ित अगर कोई देश है, वो कौन सा है? हमारा इंडिया है। विदेश में के विज्ञानी लोग थोड़ा कुछ सोच लेते तो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। इधर खाली चावल से डोसा और डोसे से इतना ही बनाने के लिए आता है, फिर भी सबसे ज्यादा बीमारी किसको है? मतलब इनका जो लेने वाला चिंता क्या है? काम का है। काम का है क्या? व्यर्थ चिंता। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? चलो चिंता करके तुमने अगर आविष्कार करके कुछ समझ रहे हैं आप लोग, बनाए तो बात ठीक है, बनता भी कुछ नहीं, बनता भी कुछ नहीं। देखो कल भी वही हाल में रहेंगे, फिर भी मन में क्या रहेगा? चिंता है। यीशु इसी विषय को लेकर कह रहे कि फालतू व्यर्थ चिंता मत कर। दिन भर क्या कर? क्या ध्यान करें? आज सुबह आपको प्रभु ने दिया हुआ, हाँ अंकल ने बराबर बोला, क्या? आज सुबह आपको मिला हुआ मन्ना को लेकर दिन भर क्या करें? मनन करें। काम करते करते इन्हीं वचनों को क्या करें? मनन। अभी मनन कैसा किया जाता है ये मैं नहीं आपको समझा सकता। इन्हीं विषय को लेकर आप मनन करते 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 चिंता हट जाएगी, कुछ बन पाओगे, कुछ बन पाओगे। तब आप बोल सकते हैं आज का दिन मुझे प्रभु ने क्या किया? चलाया। अब तक यहोवा ने मेरी सहायता की। ये आप हक से अगर बोलना है तो दिन भर प्रभु तेरा वचन मेरे लिए क्या करते रहे? मैं क्या करते रहूं? और एक बार पढ़ेंगे। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसी पर क्या करता है? लगा रहता है। इसको समझाने के लिए थोड़ा आपको मैं मेरी तरफ से अपनी एक्सपीरियंस से मैं कुछ बातें वचनों से लेकर आपको बताना चाहूंगा, और इसको डीपली जाने के लिए पवित्र आत्मा ही आपको क्या करें? अगुवाई करें। एक विषय आपको आप जानते हैं, बाइबल में पढ़े हैं, यूसुफ
17 साल में स्वप्न देखा, 18 साल में देखा। यूसुफ जब 17 उम्र का था तब उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखते समय में पहला स्वप्न में उसने देखा कि 11 फूलें उसके चारों तरफ खड़ी थी, संडे स्कूल में सीखे, घेरे हुए एक साथ मिलकर साष्टांग क्या कर रहे, प्रणाम कर रहे। ये विषय को यूसुफ ने जाकर किसको बताया, अपने भाइयों को बताया। भाई लोग चिढ़ गए, पहले से चिढ़े हुए थे और क्या हो गए, चिढ़ गए। दूसरा और एक स्वप्न उसने देखा जिसमें 11 तारे, सूर्य और चंद्र इसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ये विषय को यूसुफ ने वचन में लिखा, उसके पापा से भी जाकर क्या किया, मैं पढ़ने नहीं रख रहा हूं, आपको याद है। एक सिर्फ भाई को नहीं बताया क्योंकि विषय इस स्टोरी में कौन भी है, पापा मम्मी भी है, तो इसने जाकर किसको भी बताया, पापा को भी बताया। पापा मैंने ऐसा एक क्या देखा। शुरू में पापा ने उसको क्या किया, डांटा, लेकिन उसने उस विषय को, वो वचन पढ़ो, हाँ पढ़िए, उत्पत्ति 37 का 11। हाँ, उसके भाई उससे ढा करते थे, हाँ, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उस वचन को क्या रखा, स्मरण रखा। इसका अर्थ क्या है, जब भी यूसुफ को देखता था, जब भी एक एक माहौल को देखता था, वो क्या याद रखता था, यूसुफ ने ये विषय कैसा कहा, इसके बारे में ही क्या कर रहा था, सोच रहा। हालेलुया। मनन का विषय आपको समझ में आया। मनन ले दो, एक चीज को देखो, हम लोग को चिंता क्या होती है, एक पॉइंट ले लेंगे, उसका 4 डायरेक्शन से क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ऐसा देखेगा तो मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, समझाने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग आम तौर पर करते क्या है, विषय एक ही है, छोटी विषय है, ये मेरे लिए बड़ा बोझ क्यों बनता है, इसको मैं क्या करता हूं, अगर ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो, ये क्या है, इसी का छानबीन करते ना। समझ में आया। अंकल को मालूम है, सब डायरेक्शन से क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है एक चीज को। एक बिल्डिंग खड़ा करना है तो चारों तरफ से क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको अंकल, हाँ अभी समझ में आया। हाँ इधर सुन रहे सब लोग। इसी तरह से यूसुफ ने कहा हुआ स्वप्न को याकूब ने किधर रखा, स्मरण रखा। का मतलब क्या, स्मरण कैसा हुआ, याद कैसा हुआ, सुना, हृदय में आया, अब इसको किधर रखा, यादगारी। यादगारी ये स्टोर रूम में कैसा जाता है, एक चीज को बार 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 सोचते समय। ये विषय बाकी भाइयों के लिए नॉर्मल लगा और गुस्सा आया, लेकिन याकूब इस बात को क्या कर लिया, स्मरण किया। उसने बोला इसमें जरूर कोई बात है। हालेलुया। समझ में आया। भाई की तरह चिढ़ रहे हैं या याकूब की तरह सोच रहे हैं। प्रभु ने तुमको 11 भाई की तरह नहीं बनाया। याकूब है, तू कौन है, जिसने क्या पाया, अब्राहम का आशीष पाया। तेरा सोच ऐसा है, तू ऐसा सोचता है भाई की 11 की तरह। तुझे कैसे सोचना है, ये विषय को लेकर क्या करना, मनन। एक छोटी बात जो नॉर्मल है, बाकी लोग ऐसा खा के गुटली को क्या कर देंगे, ऐसा कर सकता था, लेकिन इसने फेंका नहीं। इस विषय को क्या किया, इसमें कोई रहस्य जरूर है। हालेलुया। और एक बात ऐसी पढ़ेंगे हम लोग,
लूका पहला अध्याय उसका 28वां वचन। स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर हाँ, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई पहले मरियम इस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि वह किस प्रकार का अभिवादन करे। कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। क्या करने लगी? क्या करने लगी? मेडिटेट का मतलब क्या है? वो एक चीज को रखकर बार बार उसके अंदर की बातों को क्या करना? निकालना। ये काम किसने भी किया? पुराने नियम में याकूब ने किया, नए नियम में मरियम ने की। कुछ बात है जो हमारी समझ से बाहर है, उस बात को रखकर ये लोग क्या करने लगे? सोचने लगे। ये देखो, ये लोग आलतू फालतू बात नहीं सोच रहे, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ आपने बोला सोचने के लिए इसलिए मैं सब सोच रहा हूं। विषय क्या है? यूसुफ का स्वप्न को सोच रहा है। भविष्य में यूसुफ कौन सा मंत्री बनेगा वो नहीं सोच रहा। क्या सोच रहा? स्वप्न। मरियम अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही है, ये कैसा अभिवादन है इसके बारे में क्या कर रहे हैं। ये दोनों भी क्या है? यूसुफ को मिला हुआ स्वप्न क्या है? उस समय उनके लिए वो प्रभु का वचन नहीं। यूसुफ अपने पीड़ाओं से गुजर रहा है, क्या चीज याद रखकर गुजर रहा है? वो स्वप्न। मालूम है, जिस समय भाई लोग उसके सामने उसके महल में आकर क्या कर रहे हैं, उधर एक वाक्य लिखा है, यूसुफ ने अपने स्वप्न को क्या किया? स्मरण किया। क्या लिखा है? हालेलुया। मरियम इतने बड़ी पीड़ा के अंदर से गुजर रहा है, क्या याद रखकर? ये कैसा अभिवादन है, इसके बारे में सोच सोच कर प्रभु से क्या भाई बल पाने के बाद। तो मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम क्या है? मुझे चिंता करना है किस विषय का? प्रभु ने दिया हुआ वचन को लेकर। इसलिए मैंने आपसे कहा, हर सुबह प्रभु से पूछे, आज के लिए अभिवचन क्या है, आज का मन्ना क्या है। उन्हीं वचनों को रखकर आधा घंटा एक घंटा नहीं, दिन भर क्या करे? मनन करे। मनन करता हूं बोलकर बाइबल खोलकर आप कंपनी में बैठकर पढ़ाई नहीं करना। आपको बाइबल पढ़ने का पगार कंपनी नहीं दे रहा है, याद रखिए। कई बार हम लोग ज्यादा क्या बोल जाते हैं, उग्रवाद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मैं भी कौन हूं? मसीह हूं, इसलिए हे मैं क्या पढ़ूंगा? बाइबल पढ़ूंगा। तेरे को कंपनी बाइबल पढ़ने का पगार नहीं दे रही है, ये बात साफ है। उसके बाद अगर तुमको काम पे से निकाल दिया, परमेश्वर पर दोष नहीं चढ़ाना। हालेलुया। तो मनन करना। मनन करने का विषय क्या है? मेरा काम चलते 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 मेरी आत्मा किसके साथ बात कर रही? आत्मा का मेरा कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। आत्मा का मेरा कंपनी का काम का कोई लेन देन नहीं। मेरी आत्मा क्या करते रहती है? वचन को क्या करते रहती है? मनन करती है। मेरा शरीर मेरा प्राण किसमें लगी है? काम पे लगी है, काम करती है। हालेलुया। मैं कैसा कर सकता हूँ? सवाल आप पूछते हैं, दोनों काम एक साथ कैसे कर सकता हूँ? आत्मा का काम नहीं है। आप समझ गए है ना? तो मेरी आत्मा दिन भर क्या करते रहती है? मनन। अगर ये काम अगर ढंग से हो रहा है, विश्वासी का जो क्या बोलते हैं, सुंदरता दिखाई दे। क्या? विश्वासी का सुंदरता दिखाई देगी। एक और वचन आप पढ़ेंगे, लूका 2:19। परंतु
हाँ, मरियम ये सब बातें मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। अपने मन में रखकर सोचती रही। भाइयों बहनों, किसी ने गाली दिया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरा मदद का टाइम में वो आकर क्या नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ। इस विषय को मैं क्या करूंगा, ये वचन के अनुसार पालन करूंगा। कैसे पालन करूंगा, पढ़िए। परंतु हाँ। मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर किधर रखे, मेरा मन में बैठ गया। क्या बैठ गया, इधर तो वचन बैठ गया, लेकिन असली में क्या बैठ जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे समय में मेरा मदद करने नहीं आया, ये किधर बैठ गया, मन, मेरा मन डूब गया, बैठ गया और सोचती रही। उसी के बारे में क्या करती रही। आप क्या काम कर रहे हैं, वचन को मन में रखकर सोचती रही या कोई और चीज को रखकर मन में सोचती। अब मैं विषय में आता हूं, आपका हृदय में बीज बोया जा रहा है या जंगली बीज बोया जा रहा है। हालेलुया। हम विश्वासी है ना, मेरा हृदय कैसे है, उपजाऊ होना चाहिए ना। ये उपजाऊ, हम बोलते हैं हाँ मुझे गलती एहसास होती है, सब कुछ है वचन के अनुसार। क्या ये हृदय में वचन बोया जा रहा है या जंगली बीज बोया जा रहा है। हे याकूब, हे मरियम, हे याकूब, हे मरियम, तेरे उपजाऊ हृदय में पवित्र आत्मा तो क्या लेकर आ रहा है, बीज लेकर आ रहा है। तो तूने बीज को बढ़ने के लिए जगह दिया या तेरे शत्रु जंगली बीज ले आ रहा है उसे बढ़ने के लिए तूने क्या दिया, जगह दी। आज परख कर दो प्रभु में हम क्यों इतना नहीं बढ़ पा रहे हैं। जगह किसको दिया, मरियम ने किसको जगह दिया। ये सेकंड घटना जो है, ये कौन सा घटना है, चरवाहे आकर क्या किए, बालक यीशु को देखने के लिए आए, तो उन्होंने उनके जीवन में बीती हुई बातों को जब चरवाहे बोल रहे थे, ये बाकी लोग के लिए कॉमन बात था। बाकी लोग के लिए अंकल समझ में आ रहा है, लेकिन मरियम के लिए इसमें कुछ तो बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके हृदय में कौन सा बीज बढ़ रहा है। आपने परमेश्वर का वचन को जगह दिया है या शैतान का जंगली बीज के लिए क्या दिया है, जगह दिया है। यह आज हमको क्या करना है, जांच कर देना। मुझ में प्रबल क्या हो रहा है, मैं क्यों मसीह जीवन में जितना होना चाहिए उतना मैं नहीं हूं। मैं कई बार बोलते हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना, ज्यादा समय बैठकर क्या करो, प्रार्थना करो, ज्यादा समय बैठकर वचनों को मनन करो, ज्यादा कुछ तो भी प्रभु के लिए करूं करके मन होता है, लेकिन मुझसे होता नहीं है। क्यों? इसका आंसर ये की है, तेरे दिल में, तेरे उपजाऊ जमीन में खत पाकर क्या बढ़ रहा है, जंगली बीज बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में क्या प्रबल होना चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम उसका 19 का 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। और क्या होता गया, प्रबल होता गया। दोनों भी हमारे जीवन, मैं इस संसार में हूं, मुझे चिंता नहीं है करके नहीं, मैं विश्वास में आया, प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया तो मुझे कोई चिंता आएगी करके नहीं। दोनों भी हमारे जीवन में रहेगा। प्रबल क्या हो रहा, हालेलुया। और एक बार मराठी में पढ़ो इस वचन को। याप्रमाणे प्रभूचे सामर्थ्याचे वचन
वाढत जाऊन काय झाले? प्रबल झाले. जंगली बीज भी है, वचन भी है. आपका जीवन में प्रबल कौन हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है. जो प्रबल हो रहा है वैसा आपका जिंदगी. जो प्रबल हो रहा है वैसा आपका जिंदगी. हालेलुया, हालेलुया. याद रखें, कानान पहुंचने से पहले आपको तैयार करने के लिए निर्जन प्रदेश अवश्य है. क्या है? कानान में पहुंचने के लिए निर्जन प्रदेश, इजरायली भाई, इजरायली बहन, आपको अत्यावश्यक है. क्यों? ही डिसिप्लिन्स हिज चिल्ड्रन. क्या करता है? इसको कैसे बोलेंगे? अपने बच्चों को शिस्त सिखाता है. किधर रखे? हालेलुया. समझ में? गॉड disciplines his children by keeping them in wilderness. जंगल में रख के प्रभु अपने बच्चों को क्या करता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11. इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11. और तुम उस उपदेश को, हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है. तेरे को क्या समझ कर दिया? तुझे क्या समझ कर दिया? पुत्र समझ कर दिया. भूल गए हो. तुम क्या कर गए हो? भूल गए हो. हाँ, हे मेरे पुत्र. क्या बोलकर बुला रहे प्रभु? अभी भी आपको क्या बोलकर बुला रहे? हे मेरे पुत्र. प्रभु की ताड़ना को, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान. हल्की बात न जान. और जब वह तुझे घुड़के, जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़. तो साहस न छोड़. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है. उसकी क्या करता है? ताड़ना भी करता है. और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. क्या लगाता है? विश्वास करता हूं तो कम से कम थोड़ा बहुत क्या मिलेगा? ना ना ना, कोड़ा नहीं. पहले क्या मिलता है? ताड़ना. छोटा मोटा झटका, छोटा मोटा. बेटा बन गया तो क्या मिलेगा? कोड़ा. चमड़ी निकल जाएगी. क्या? पहले मालूम था. पहले इसलिए जायचं. हालेलुया. तो क्या करना है? नाही जायचं नाही, आता पुढे जायचं. ठीक है ना. हम लोग कधी कधी ऐसा सोच लेते. काय करायचे अम्मा? काय करायचे? नुसतं जायचं जायचं, एवढ्यातच राहायचं. जास्त नहीं. तो उतना ही मिलेगा. जितना मेहनत उतना ही क्या मिलेगा? फल मिलेगा. तो प्रभु ने मुझे क्या बनाया? अभी आप बोलेंगे इसलिए मैं पहले बोला था मेरे को इतना सब नहीं मांगता है. मैं बोला आपको पुत्र बनेगा. चमड़ी क्या कर जाएगी? कोड़े मारने का मतलब समझ में आया ना? कोड़ा कैसे मारा जाता है? चाबुक नाव रहेगा, चमड़ी क्या करके आएगी? उखड़ के आएगी. तो आप बोलेंगे नको बाबा, आपल्याला ये जमणार. ऐसा मत समझो. इसका मतलब क्या प्रभु रोज चाबुक लेके इसका काम ही है क्या? चाबुक मारने का. किसको मारेगा? ठीक है, जिसको बेटा माना उसको, उसके लिए क्या सजा है? चाबुक. जिसको बेटा नहीं माना उसको क्या है? ताड़ना. टिचुक. वापस पढ़ो, उतना लाइन पढ़ो, जल्दी से ध्यान से पढ़ो. मैं वचन आपको ध्यान दिला रहा हूँ, ध्यान से. और जिसे पुत्र बना लेता है, उसके पहले वो ताड़ना. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है. उसकी क्या करता है? ताड़ना. प्रेम करता है, उसको क्या मिलता है? ताड़ना का मतलब हल्की फुल्की झटका. हाँ, अगला. और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता उसको है. क्या लगाता है? कोड़े भी लगवाता है. कोड़े लगाने का मतलब इसका सीरियसनेस में आपको बताया क्या भी निकलेगा?
मांस उखड़ कर आएगा। इसका मतलब क्या प्रभु का काम ही है क्या सबको मारते बैठता है? ये कब मारेगा? रोज सुबह एक बार जैसा अनुग्रह देता वैसे एक कोड़ा मारता है। हाँ, फिर क्या करता है? जोर जोर से बोलो। गलती करेगा तो। इसलिए आप डरना नहीं, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा बोलकर। हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ते? वो काय मारना नहीं, कोड़ा तब मारेगा अगर गलती होगा। इसका मतलब ये दोनों भी सिचुएशन को जरा सोच कर देखेंगे तो प्रभु हमको क्या करता है? डिसिप्लिन करता है। क्या करता है? डिसिप्लिन का मतलब समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, हिंदी में? अनुशासन में ले आता है। अनियंत्रित व्यक्ति हमको किस में लेके आता है? लाते समय दो कैटेगरी के लोग हैं। अगर सिर्फ प्रभु का प्यार आपके ऊपर है तो क्या करेगा? ताड़ना देगा। अगर बेटा बन गया कोड़े भी लगवाएगा। दोनों का उद्देश्य क्या है? आपको अनुशासन में ले आना, ब्रिंगिंग अनटू डिसिप्लिन। इतना आपको समझ में आया? आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को क्या समझ के सह लो? ताड़ना समझ कर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, प्रभु तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ क्या करता है? इसका असलियत आपको समझ में आया? मार दिया तो ऐसा उठाकर नहीं फेंकेगा। अगर उसने एक चाटा मारा, किसने? प्रभु ने अगर एक चाटा मारा, वो दर्द को मिटाने के लिए जख्म भी वही क्या करता है? कैसा बात है? हालेलुया। किसके पास आप पहुंचे? वो जो मारता भी है और मलम भी क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। भूल से गुस्से में बच्चे को अगर आपने एक चाटा मार दिया, वो दर्द को भुलाने के लिए उस दिन घर में पिज्जा आ जाएगा, चाइनीज आइसक्रीम आ जाएगा। आता है नहीं आता? स्वर्गीय पिता भी इसी प्रकार। ये प्यार को हमने नहीं पाया बोलेगा तो हमारा जैसा दुर्दशा किसी और। हालेलुया। वो मारता है बोलकर डर के हम लोग आगे नहीं जा रहा है, लेकिन हमने ये नहीं समझा वो मारेगा तो प्लस कितना मिलेगा। हालेलुया। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? कभी बाहर घुमाने नहीं लेके जाता है, हाँ, लेकिन आज अगर एक चाटा दे दिया बोलेंगे बेटा उधर जाना है, सही है नहीं? मतलब कुछ जो देना चाहिए था ना उससे ज्यादा ही क्या करता है? दे देता है। हालेलुया। लेकिन मेरा बाप का स्वभाव क्या है? मुझे क्या करना है? अनुशासन। हालेलुया। ये बाप हमें जब अनुशासित करते समय में क्या नहीं होना? क्या नहीं होना? मूर्छित नहीं होना, दुखित नहीं होना। आगे पढ़ेंगे। वो कौन सा पुत्र है? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कोई बच्चा है जिसका ताड़ना बाप नहीं करता हो? सब बच्चे को अपना माँ बाप क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं। हाँ, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारी अगर नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। तुम कौन नहीं? हम लोग कई बार बोलते ना मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। मैं भी वचन कभी नहीं मनन करता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं आज बाइबल नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं होता है। मैं आज प्रार्थना नहीं करा, क्या ना हो तो? क्यों नहीं हो तो कौन नहीं है? पुत्र नहीं है। आप समझ में आता? आगे पढ़ेंगे। पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तू व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर हाँ, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते, हाँ, और हमने उनका आदर किया। हाँ, शारीरिक पिता जब ताड़ना करता है तो हम उनका क्या किया? आदर किया। तो क्या आत्माओं के पिता के, आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे? जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते
थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, वो तो हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ, बाप अपने बच्चे को ताड़ना क्यों देता है? क्यों देता है? उसको अनुशासन में। लूका 2:19 पढ़िए। परंतु हाँ मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हाँ, सोचती रही। ठीक है, तो हमारा विषय क्या था? मेरे जीवन में, मेरे अंदर प्रभु का वचन बढ़ रहा है या जंगली बीज बढ़ रहा है? प्रभु का वचन लाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। जंगली बीज लाने वाला कौन? शैतान। जगह किसको दिया? ये किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। अगर हम प्रभु का वचन को जगह दिया, उसका फल दिखेगा। अगर जंगली बीज को जगह दिया, उसका फल दिखेगा। प्रभु में इतना साल चलने के बाद भी एक छोटा सा चिंता अगर मुझे नचा देती है, इतने वचन को जानने के बाद, इतने वचन को सीखने के बाद, एक छोटी बात अगर आपका लाइफ को डगमगा देती है, एक सेकंड के लिए भूकंप अगर हो जाता है, याद रखे क्या बढ़ रहा है? जंगली बीज बढ़ रहा है। समझ में आ रहा? एक सेकंड में अगर तुम्हारा नींव से, फाउंडेशन से अगर तुम्हारा लाइफ हिलने लग जा रहा है, इसकी सीधी अर्थ है हृदय में क्या बढ़ रहा है? जंगली बीज बढ़ रहा है। जंगली बीज डालने वाला कौन है? शैतान। शैतान का उद्देश्य क्या है? तेरा लक्ष्य की ओर से तेरे नजर को क्या करे? हटाए। शैतान का टारगेट क्या है? लक्ष्य से तुम्हारी नजर को क्या करे? हटाए। याद रखे, मेरे लिए प्रभु ने दिया हुआ लक्ष्य एक है। कौन सा लक्ष्य है? कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? सियोन, जहां पर हाँ जीवन का वृक्ष है, उधर क्या करना है? पहुंचना। ये मेरा क्या है? लक्ष्य है। मसीह के समान क्या करना है? बनना। ये मेरा क्या है? लक्ष्य है। मुझे उसका पुत्र बनना है, ये मेरा। मैं कुछ 3 बात 4 बात बता रहा, ऐसे वचन में कई बातें। मेरा लक्ष्य ये है। इस लक्ष्य से मेरा नजर को हटाने के लिए शैतान क्या बोलता है? जंगली बीज कैसा बोता है? जंगली बीज बोलते समय में कैसा बोता है? वो खुद नहीं आता है, अपनी तरफ से तैयार किए हुए लोगों को क्या करता है? भेजता है। अपनी तरफ से तैयार किए हुए लोगों को भेजता है। उसके द्वारा मेरे अंदर क्या बोया जाता है? जंगली बीज बोया जाता है। जगह दिया तो उसका नतीजा में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? हल्की सी एक सरदर्द तेरा जिंदगी को हिला डालेगा। समझ में आ रहा? छोटी बात, मेरे काम करने की जगह में कि एक छोटी बात मुझे ऐसा चिंता में डुबा देगा कि कभी मैंने ऐसे विषय में क्या नहीं लिया होगा? चिंता नहीं लिया होगा। मेरे घर में एक छोटी सी घटना मेरा अस्तित्व को अगर हिला डालती है। क्या पाल रहे हैं? क्या पाल रहे हैं? जंगली बीज को पाल रहे हैं। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। खड़े नहीं रह पा रहे समस्याओं में, जंगली बीज को पालते हुए घूम रहे। आपको अभी नहीं पता चले। अगर अभी आप ढूंढने की कोशिश ना करें, बीज बोया गया, किसने देखा? बीज नहीं देखा। वो जब उग के आया, कौन देखा? दासों ने देख लिया क्या उग रहा है। हमने बोया तो ये कैसे आए? किसने पहचान लिया? ये पहचान करने का ज्ञान प्रभु से क्या करें? मांगे। प्रभु जब वो थोड़ा दिखे,
मुझे उसको क्या करना है। हाँ, ये बीज को प्रभु के आगमन तक नहीं रख सकते, याद रखना। मैं आपको ये विषय को समझाने के लिए वो दृष्टांत को लिया था, लेकिन आप ये नहीं सोचे उधर प्रभु के आगमन तक उसको भी क्या करने दिया, इसलिए मैं संसार की भी चिंता लूंगा, वचन को भी क्या करूंगा, मनन करूंगा, नहीं चलेगा। विषय मेरा क्या, मेरे अंदर असर दिख रहा है, मुझे उधरी जगह पे क्या करना है, उसको उखाड़ कर फिर उसके लिए कौन सा दवा डालना। हालेलुया, हालेलुया। आज फैसला करे प्रभु, मुझे उसका क्या दे, समझ दे कि तेरी जंगली बीज बढ़ रहा है या असली बीज बढ़ रहा है, इसका पहचान मुझे क्या कर दे। असली बीज अगर बढ़ रहा है उसका पहचान क्या, असली बीज बढ़ रहा है उसका पहचान क्या है। एक वचन को समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरित के काम 19 का 10 पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 19 का 10 पढ़ेंगे। 2 वर्ष तक, हाँ 2 वर्ष तक हाँ यही होता रहा, हाँ यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। कितने साल सुने, 2 वर्ष। ये आसिया के रहने वालों के बीच में प्रचार कितने साल किया गया, 2 साल किया गया। इसका नतीजा क्या हुआ, 18 वचन। जिन्होंने विश्वास किया था, स्टॉप, क्या लिखा है, जिन्होंने विश्वास। मेरे अंदर अगर वचन बोया जा रहा है, इसका रिएक्शन, इसका बदले में दिखाई देने वाला चिन्ह क्या है, क्या पैदा होगा, विश्वास। नोट करो, अच्छे से नोट करो, डार्क अक्षर में लिखिए, वचन मेरे अंदर बढ़ रहा है, वचन मेरे हृदय में बोई गई है, इसका नतीजा क्या है, मेरे अंदर क्या पैदा होगा, विश्वास। मेरे अंदर क्या पैदा होगा, विश्वास। क्लियर हो गया। जंगली बीज बढ़ रहा है तो क्या दिखाई देगा, जड़ से हिल जाओगे। मैं हल्का फुल्का नहीं बोल रहा हूं, किधर से, जड़ से हिल जा रहे हो तो क्या क्या है, जंगली बीज बढ़ रहा। अगर वचन बढ़ रहा है तो क्या दिखाई देगा, विश्वास। विश्वास, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरा विश्वास है मुझे प्रभु इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। मैं आपको पिछले दिन भी बताया था, विश्वास है इसलिए उस व्यक्ति ने अपने बेटे को किसके पास ले गया है। आज यहाँ पर बैठे हुए हम सभी भी यही बात प्रभु से बोल सकते हैं, मेरा भी प्रभु यीशु पर विश्वास है इसलिए तो मैं इधर क्या किया आया। इतना काफी नहीं है, और भी मेरे अंदर कई अविश्वास की बातें हैं। प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी अविश्वास का उपाय कर। क्या उपाय कर, कि अविश्वास मुझ में ना रहे, ना बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी क्या विषय था हमारा, क्या पढ़े हमने, अगर मेरे अंदर विश्वास है, सॉरी मेरे अंदर वचन बढ़ रहा है, इसका नतीजा क्या है, क्या आएगा, विश्वास क्या करेगा, बढ़ेगा। इसको समझाने के लिए एक घटना हम लोग देखेंगे। पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय का 25वां वचन पढ़े। पहला सामुएल 9 का 25, 9 का 25। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर हाँ, नगर में आए, हाँ, और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। शाऊल से बातें की, नहीं है, तमिल में पढ़ो, मराठी में, मराठी में। मग त्या हाँ, उच्च स्थानावरून उतरून ते नगरात आले, हाँ, तेव्हा त्याने धाब्यावर जाऊन हाँ, शाऊलाशी हाँ, एकांतात बोलने के लिए, हाँ, அவர்கள் மேடையிலே வந்து பட்டணத்திற்கு இறங்கி வந்த பின் हाँ, அவன் மேல் வீட்டிலே சவுலோடே பேசிக் கொண்டிருந்தான்। कोंडिरुंदान, ये जो वर्ड इसमें नहीं आया। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा, When they were come down to हाँ, the high place in the city, हाँ, Samuel communed with Saul Sa- upon the top of the house. सामुएल कम्यून्ड ना, इसका मीनिंग क्या है, they were continually speaking. Saul was continually speaking with
गॉड गॉड साउल। सैमुएल कौन है? भविष्यद्वक्ता। ये किससे बात कर रहे हैं? शाऊल। कौन है ये? राजा। राजा से कंटिन्यूली क्या कर रहा है? बात कर रहा है। करते समय शाऊल क्या कर रहा है? सुन रहा है। ये ध्यान दीजिए। अगला और पढ़ेंगे, पहला सामुएल 10वां अध्याय 27वां वचन। परंतु कोई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट नहीं लाए, तो भी वो सुनी अनसुनी करके चुप रहा। ये विषय आपको मालूम है, मैं आपको खाली ऊपर से बताने जा रहा हूं। एक जगह पे शमूएल आकर प्रभु के वचनों को क्या कर रहा है? बताते जा रहा है। तेरे को प्रभु ऐसा करने वाला है, तू ये करना है, तुझे ये करना है, एडवाइसेस दे रहा है, प्रभु की बातों को बता रहा है। ये आप अध्याय घर में जाकर पढ़ लो। देते समय शमूएल क्या कर रहा है? सुन रहा है। हाँ, शाऊल क्या कर रहा है? सुन रहा है। लेकिन एक जगह पे है इस प्रकार से दिया है कि जब ये राजा बनने जा रहा है, लोग बोल रहे क्या ये हमारा उद्धार करेगा बोलकर उसको तुच्छ जानते समय शाऊल क्या किया? सुने अनसुनी किया। मतलब क्या कर लिया? कान बंद कर लिया। कुछ बात के लिए कान खोल रहा है, कुछ बात के लिए कान बंद कर रहा है। किसके लिए कान खोल रहा है? वचन के लिए क्या खोल रहा है? कान खोल रहा है। फालतू बकवाद, उसके विरोध की बात को क्या कर रहा है? इधर लोग आकर इसके मन में क्या डालना चाह रहे हैं? क्या डालना चाह रहे हैं? जंगली बीज। अभी आपको विषय समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जीवन में बढ़ते समय में कई बार ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसी कोई बातें हमारे जीवन से होकर गुजरेगा जो इसके बारे में हमने कभी क्या नहीं किया था? सोचा नहीं था। वो चीज मुझे मेरे हृदय को क्या पहुंचा सकती है? चोट पहुंचा सकती है, दर्दनाक है। ऐसी बातें हमारे जीवन से होकर क्या करेगा? निकलेगा। निकलते समय याद रखें, ये आपका चिन्ह है कि आप प्रभु के लिए बढ़ रहे हैं। क्या आप सच में सच्चे मन से प्रभु के कार्यों में बढ़ रहे हैं? वचन के अनुसार आप अपना जीवन को आप आगे अभी ले चल रहे हैं? प्रभु के लिए आपका मन प्यासा है? इसका सबूत क्या है? कुछ लुच्चे लोग आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जंगली बीज बोने की कोशिश करेंगे। इन बीज को बोते समय होता क्या? मैं अगली बार ये काम बोलेंगे तो हार गए। समझ में आया? ये बात अगर बोल रहे तो हम क्या कर रहे हैं? हार रहे। क्या करना? वचन से जांच कर देखना, भाई मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है या गलत है। अगर प्रभु का वचन आपकी बातों को अगर हाँ बोल रही है, यस इट इज राइट, तो आप उसमें क्या करो? डटे रहो। बोलने वाले को जो बोलना है क्या करने दो। कान क्या कर ले? कान क्या कर ले? कान बंद करने का मतलब क्या है? मतलब वो जो बोलेंगे वो सुनेगा नहीं क्या? सब सुनकर लेना, लेकिन हृदय में बोया जाने के लिए जगह। बोया कब जाएगा? जब उसको लेंगे, उसको रखकर क्या करेंगे? मालूम है आपको, मेरे को कल नींद ही नहीं आया।
मेरा गलती थोड़ी है, किसका गलती है? हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? विषय समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे मालूम है? एक हफ्ता मेरे मन से यह बात क्या नहीं किया, इतना अगर तूने वचन को मनन किया होता था ना, किधर पहुंच जाता था। हालेलुया, हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? प्रभु में आगे बढ़ते समय इसलिए वचन में लिखा है, मेरे भाई लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए क्या करते जाओ, भूल जाने वाली बात और क्या बोला, क्या लिखा? कौन रोकता है? आगे समझ में आया, कौन रोकता है? हाँ, बोने के लिए कई बीज लेकर खड़े हैं, क्या करने के लिए? लक्ष्य से तेरा दिमाग को क्या करने के लिए? बोने। एक हफ्ता बैकअप हो गया ना तुम्हारा, खत्म ना, एक हफ्ता का दौड़ खत्म। हालेलुया। होता नहीं होता? बैकलॉग हो गया नहीं हो गया? आज तक मैं उधर मुलुंड तक पहुंच जाता था, लेकिन इसका मेडिटेशन करते करते रामनगर में ही रुक गया। हालेलुया। तो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, इसका चिन्ह क्या है? शैतान पूरा कोशिश करेगा आपका ध्यान को भटकाने के लिए। क्या लेकर आएगा? जंगली बीज को लेकर आएगा, शाऊल के समान। हाँ, शाऊल के समान वचन के लिए, और अभी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्या करना है? हाँ, वचन के लिए कान खोलना, और एक तीर मारेंगे ना भाई, ज्यादा नहीं, एक तीर मारते ना, हाँ, सहा नहीं जाता, लेकिन एक निशानी आपके लिए। अभी थोड़ा चल रहा हूं, ये क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? अंदाज। इसका मतलब देखो, प्रभु ने क्यों ये वचन बोला मालूम है? प्रभु ने जो भी योजना हमारे लिए बनाई ना, वो क्या है? हमारी हित की है, भलाई। इसका मतलब क्या है? सब चीज से कुछ ना कुछ आपका फायदा ही है। वो बीज लाता है, इससे भी एक क्या मिलता है? अंदाज मिलता है। सब चीज से मेरे लिए क्या है? भलाई। तो मेरा प्रभु कुछ भी होने देता है ना, मेरे नुकसान के लिए नहीं, मेरे फायदा के लिए। मैं क्या सोचता था, इससे मेरा क्या हो रहा है? मेरा दिल दुख गया। दिल दुखाने के लिए थोड़ी भेजा था, भेजा किस लिए था? तेरे को एक आइडिया देने के लिए कि तू अभी थोड़ा, हम लोग क्या सोचते हैं? हाँ संजय भाई, अभी आपको क्या है, ऐसा आगे कोई बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। राजेश भाई, पहले से अभी आप क्या हो, ऐसा नहीं इंटीमेशन मिलेगा। इंटीमेशन कैसा मिलेगा? हाँ, समझ रहे नहीं समझ रहे? कई बार हमारे अपेक्षा कैसी होती है, लोग आकर बोलना चाहिए, हाँ निशा बहन अभी आप में वचन क्या कर रहा है। हाँ, ऐसा आके बोलेंगे, सीधा थोड़ी बोलेंगे। कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? हाँ, कैसे बताया जाएगा? ऐसा एक तीर आएगा जो आपको क्या कर सकती है, आकर उसको जगह दे दिया, दिशा ही क्या कर देगी। इससे समझना आदि प्रभु में, क्योंकि सामने वाला झूठा तसल्ली भी दे सकता है। मैं अभी जैसा एग्जाम पेपर आपसे लिया, क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या कर लेंगे। ये मैं आपको धोखा दे रहा हूं, मालूम है आपको? मेरी बातों में भरोसा मत दो, ऐसा कर करके मैं तुमको किधर लेके चला जाऊंगा, जेल में नहीं। झूठा तसल्ली दे देकर, इसलिए कभी कभी मेरी बात आप लोग को बहुत मीठी लगती है ना, बहुत शांत आदमी।
ऐसे ही बकरे को किधर लेके जाता है? इसलिए इससे खुश मत हो। तेरे को ऐसा एक तलवार कब पकड़े, 4 उंगली का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तलवार अगर तभी समझना प्रभु में क्या कर रहा हूं। इतना आपको समझ में आया? झूठी तसल्ली से संतुष्ट मत हो। अभी मेरा विषय क्या है? मैं आपका जीवन में वचन बढ़ रहा है या जंगली बीज बढ़ रहा है? जंगली बीज बढ़ रहा है, उसका चिन्ह क्या है? छोटी छोटी सी बात भी आपका 1 हफ्ता बिगाड़ देगा, महीना बिगाड़ देगा, 1 साल बिगाड़ देगा। अगर ऐसा बिगड़ रहा है तो हृदय में क्या नहीं है? वचन नहीं। आपको करना क्या है? आप वचन को अभी जाने माने होने के कारण अभी आपको क्या करना है? ऐसी बातें आते समय में मेरा ड्यूटी क्या है? हाँ, ये बात आएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? निकाल के रख दो। बैठ। अभी क्या करो? मनन करते जाओ, आप प्रभु में बलवंत होते जाओगे। इसका चिन्ह क्या दिखेगा? विश्वास में दिन ब दिन क्या होते जाओगे? बढ़ते जाओगे। और बीज बोने के बाद एक निकल के आता ना जमीन के अंदर से, अंकुर फूटना है। किस बात का? विश्वास का। अंकुर नहीं फूट रहा है। ये विश्वास देखो बड़ा नहीं है। कितना ही है? यीशु बोलते ज्यादा मत। कितना? इतना भी अगर मेरे अंदर नहीं है, देख कितना दर्जा, कितना प्रभु ने क्या कर दिया। बोले मेरे बच्चों से नहीं हो सकता है, इसलिए ये नहीं बोला कि बादाम की बीज की तरह, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला बहादुर भाई? क्या बोले? इतना भी अगर विश्वास होगा ना मेरे भाई मेरे बहन, कितने चिड़ियों को तू क्या दे सकेगा। तेरे को दान धर्म करना अच्छा नहीं लगता ना? करने का मन करता नहीं करता? मेरे से कई चिड़ियों को क्या मिले? घोंसला, बसेरा। आपको आपकी अपेक्षा है या नहीं? क्या सब जो मिलेगा ये मादर ऐसा हड़प करने के पीछे है, या कम से कम कुछ तो करूं ये मन है आपको? तब देखना प्रभु ऐसे ऐसे जगहों में आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। पंछियों के लिए क्या बनोगे? बसेरा बनने का जगह बनो। हालेलुया, हालेलुया। भलाई काम मेरे से हो रहा, कैसे भलाई काम करना है? अभी वो कौन सा रास्ते से प्रभु ले जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे एक दिन एहसास होगा कितने पंछियों को मैंने क्या दिया, प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करके क्या दिया? बसेरा दिया। मेरा पैसा, याद रखना पैसा कुछ नहीं है। कई बार बोलते हैं इतने लोगों को चलाना बोले तो आसान बात है क्या? नहीं, वो नहीं। यीशु ने चेलों को भेजते समय कैसे भेजे थे? बिना बटुए के। बिना क्या? बटुआ ने, ये ऐसा नहीं कि खाली बटुआ में 10 रुपया रख ले काम आएगा, ऐसा नहीं। बटुआ ही नहीं। शाम को आने के बाद में पूछते चलो आज का दिन कैसा रहा? क्या बोलते थे? सेवा करने का मन है, विचार आता है कि कैसे करेंगे, पैसा तो मेरे पास नहीं, खुद का रहने का ठिकाना नहीं। तेरे पैसे की जरूरत नहीं, तू मन बना, हृदय में क्या बढ़ने की जगह दे? वचन बढ़ने की जगह दे। अंकुर फूटी की नहीं, उसको बढ़ाने वाला काम किसका? अपोलोस। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, उगाने वाला कौन है? वो अगर तेरी ओर है, तेरा सामना कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? तो प्रभु मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं? विश्वास अंकुर फूट घुटने पे हो जाए।